क्या आपने कभी सोचा कि जिस डोली को विदाई और सम्मान का प्रतीक माना जाता था, वह एक दौर में भारत की बेटियों के लिए साक्षात यमराज का वाहन बन गई थी? इतिहास की किताबों में आपने मुगलों की अय्यासियों के किस्से तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन क्या कभी उस डोली प्रथा के बारे में सुना है, जिसने सदियों तक भारत की गरीब, दलित और आदिवासी माताओं बहनों की अस्मत को सरेआम नीलाम किया? वामपंथी इतिहासकारों ने इसे सामाजिक कुरीति का जामा पहनाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया, लेकिन सच यह था कि यह एक सुनियोजित धार्मिक और शारीरिक शोषण का हथियार था। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे नेहरूवादी दलालों ने अपनी आंखों पर बांध रखा है। आज बात होगी उस खौफनाक सच की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पार्ट 1, सत्ता की हवस और मुगलों का असली चेहरा। भारत में जब विदेशी आक्रांता आए तो वे केवल जमीन जीतने नहीं आए थे, बल्कि वे यहाँ की सभ्यता और स्वाभिमान को कुचलने आए थे। मुगलों और उनके पिट्ठू नवाबों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे इतिहास में डोली की प्रथा या अधिकार का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। मुगलिया नवाबों के आदेश थे कि उनके इलाके में रहने वाली किसी भी गरीब, विशेषकर दलित या पिछड़ी जाति की बेटी की शादी होगी तो उसकी पहली रात दूल्हे के घर नहीं बल्कि नवाब की हवेली में होगी। सोचिए उस समाज की स्थिति क्या रही होगी जहां एक पिता अपनी बेटी को विदा तो करता था, लेकिन वह डोली सीधे मुगलों की वासना के भेंट चढ़ जाती थी। यह न केवल शारीरिक शोषण था, बल्कि हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास था। पार्ट 2, जबरन धर्मांतरण और नाजायज इतिहास का सच। आज जो लोग खुद को मुगलों का वारिस बताते हैं, उन्हें आईना देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए। ये यहीं के हैं जिनके पूर्वजों को तलवार के दम पर या उनकी माताओं बहनों की अस्मत को बंधक बनाकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। मुगलों ने कमजोर वर्ग की हिंदू महिलाओं का शारीरिक शोषण कर उन्हें अपनी शारीरिक भूख की वस्तु बनाकर रखा और उनसे नाजायज संतानें पैदा की, यहाँ तक कि उन्हें समाज से काट दिया गया। आज विडंबना देखिए, जिन मुगलों ने इनके पूर्वजों पर ऐसे जघन्य अत्याचार किए, ये उन्हीं अत्याचारियों को अपना पूर्वज मानने लगे हैं। यह मानसिक गुलामी का चरम है। वामपंथी इतिहासकारों ने इस स्टॉकहोम सिंड्रोम को इतनी गहराई से बोया है कि आज का समाज अपने असली हथियारों की पूजा कर रहा है। दोस्तों, सच कड़वा होता है और इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। अगर आप चाहते हैं कि यह अनसुना इतिहास हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सजगता इस वैचारिक युद्ध में हमारा सबसे बड़ा संबल है। थर्ड पार्ट, वामपंथ और समाजवाद का दोहरा चरित्र। अब सवाल उठता है कि यह सच हमसे छुपाया क्यों गया? इसके पीछे थे वामपंथी और नेहरूवादी दलाल। ये वही लोग हैं जो समाजवाद की बात तो 1000 करोड़ के महलों में बैठकर करते हैं, जो समानता का नारा उस समय देते हैं जब उनके खुद के कपड़े ब्रिटेन में धुलने जाते थे। इन वामपंथियों का दोगलापन देखिए। चीन में जहां इस्लाम का नाम लेने पर पाबंदी है, जहां ना दाढ़ी रखी जा सकती है, ना हिजाब पहना जा सकता है, वहां ये वामपंथी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन भारत में ये उसी कट्टर पंथ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य है भारत का विखंडन। ये उस नक्सलवाद के जनक हैं जो गरीबों के नाम पर गरीबों का ही खून बहाते हैं। इनका समाजवाद केवल अपनी तिजोरियां भरने और देश को गालियां देने का एक विदेशी प्रोजेक्ट है। पार्ट 4, आधुनिक समाज और आरक्षण की नीति का भ्रम। आज दलितों और पिछड़ों को भड़काया जाता है कि हिंदू समाज उनका दुश्मन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भड़काने वाले लोग कौन हैं? ये वही वामपंथी हैं जिन्होंने कभी मुगलों के अत्याचारों पर कलम नहीं चलाई। ये कहते हैं
कि दिमाग बादाम खाने से आता है, तो फिर बादाम उगाने और बेचने वाला मजदूर सबसे बड़ा विद्वान क्यों नहीं? सच्चाई यह है कि योग्यता किसी आरक्षण या राशन की दुकान पर नहीं मिलती। अंतरिक्ष में जाने के लिए या विज्ञान के बड़े प्रयोगों के लिए जिस मेधा की आवश्यकता होती है वह जाति देख कर नहीं आती, लेकिन इन समाजवादी दुकानदारों ने जातियों को आपस में लड़ाकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है ताकि हम कभी संगठित ना हो सकें। अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी यह नहीं बताया कि उसी संविधान सभा में 15 ऐसी महिलाएं थीं जिनका योगदान कहीं अधिक था, लेकिन सारा श्रेय कॉपी पेस्ट की राजनीति को दे दिया गया। अंत में हमें यह समझना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। क्या वह समाज है जो एक साथ खड़ा होना चाहता है, या वे आक्रांता और उनके वैचारिक वंशज जिन्होंने हमारी बेटियों की डोलियों को अपवित्र किया और आज ये हमारे लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं? मुगलिया डोली प्रथा मात्र एक घटना नहीं, एक प्रमाण है कि जब देश अपनी जड़ों से कटता है, लोग आपस में टूटते हैं, तो उनकी बेटियों का सौदा सरेआम गलियों में होता है। अब जागने का समय है। अपने इतिहास को उनकी नजरों से मत देखिए जिन्होंने इसे मिटाने के लिए रिश्वत ली है, बल्कि उस सच्चाई को पहचानिए जो आज भी हमारे खून में गूंज रही है। दोस्तों, सत्य के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसे कोई ऐतिहासिक तर्क या प्रमाण हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपके हर तर्क को रिसर्च का हिस्सा बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम संविधान के उस कॉपी पेस्ट पर चर्चा करेंगे जिसे जानने के लिए नेहरू के दलाल बार बार ब्रिटेन भागते थे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।